बहुत समय पहले की बात है। ललितपुर गांव में हेमा नाम की एक औरत रहती थी। हेमा की दो बहुएं थी। एक का नाम था सोनाली और दूसरी थी रेखा। दोनों एक ही जैसी थी। बस फर्क इतना था कि सोनाली अमीर घर की बेटी ज्यादा दहेज लेकर हेमा के घर में आई थी, जबकि बेचारी रेखा गरीब परिवार से थी। रेखा के माता पिता से जो कुछ बन सका उन्होंने उसे साथ भेज दिया। यही कारण था कि हेमा दोनों बहुओं में अंतर करती थी। एक दिन सुबह सुबह, अरे ओ हीरोइन, किधर है? अभी तक चाय क्यों नहीं आई? हाँ, आज तो 9 बजा डाले। बस आई माँ जी। किसी काम की नहीं है। जरा देखना तो बहू, ये वाली नेल पेंट अच्छी तो लग रही है ना? ये लीजिए माँ जी, गरम गरम चाय। चाय बना रही थी कि 56 भोग? इतना समय लग गया? अरे माँ, वो चीनी खत्म हो गई थी तो गुड़ पीसकर चाय बनाया है। ढूंढने में थोड़ा समय लग गया। हेमा रेखा को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती थी। हालांकि यह बात अलग है कि हेमा ने अपने बेटे सुरेश के लिए रेखा को खुद पसंद किया था। लेकिन जमाना बदलते बदलते हेमा का घर बड़ा होता चला गया और उसकी सोच छोटी। हेमा खुद तो मॉडर्न हो गई, लेकिन रेखा का सादा और सुंदर व्यवहार हेमा को खलने लगा। वहीं हेमा के दूसरे बेटे राजीव की बहू सोनाली उसे बहुत पसंद थी। राजीव उसे लव मैरिज से लेकर आया था, लेकिन अमीर घर की होने के कारण वह साथ में ढेर सारा दहेज लेकर आई थी। दिन भर रेखा झाड़ू पोछा बर्तन करती रह जाती और यहाँ सोनाली अपनी सास के साथ मिलकर कौन सी नेल पेंट अच्छी है ये सोचने में दिन निकाल देती। सीधी सीधी भाषा में कहा जाए तो पूरा घर रेखा ने ही संभाला हुआ था। ऐसे ही एक दिन हेमा के घर किटी पार्टी के लिए उसकी सभी दोस्त आईं। रेखा ने उनके लिए बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाए। अरे वाह, क्या खाना है! उंगलियां ही खा जाऊं, क्या बढ़िया खाना है। क्यों हेमा, कौन से होटल से मंगवाया है इतना बढ़िया खाना? होटल से नहीं, ये तो मेरी बहू ने बनाया है। क्या बात कर रही हो? बहू तो मेरी भी है, लेकिन इतना बढ़िया खाना नहीं बनाती। अरे क्या बताऊं, मेरी बहू गांव की है ना, तो अच्छा खाना बना ही लेती है। जरा अपनी बहू के दर्शन तो कराओ, मन तो कर रहा है उसके हाथ ही चूम लूं। रेखा बेटा, रेखा, जरा इधर आओ। क्या बात है बेटा, इतना अच्छा खाना कैसे बना लेती हो? मैंने तो साल भर से इतना बढ़िया खाना नहीं खाया। तारीफ के लिए शुक्रिया आंटी जी। अगर आपको मेरा खाना इतना ही पसंद आया है तो मैं हर रोज आपके घर भिजवा दिया करूंगी। नहीं बेटा नहीं, अब जब भी मन करेगा मैं यहीं आ जाया करूंगी। सुखी रहो। खाना वाना खाकर सब खुशी खुशी हेमा के घर से चले जाते हैं। आज तो तूने कमाल ही कर दिया। मेरी सभी दोस्त बहुत खुश होकर गई हैं। शाबाश। हेमा को पहली बार रेखा की तारीफ करते देख सोनाली का माथा गर्म हो जाता है। वह रेखा से बहुत जलने लगती है और उसी शाम जब रेखा खाना बना रही होती है तभी सोनाली चुपके से आती है और रेखा के खाने में ढेर सारी मिर्च डाल देती है। अब देखती हूँ कैसे ये महारानी इस घर में टिकती है। वहीं डाइनिंग टेबल पर हेमा खाना खाने बैठी है। आज क्या बनाया है हमारी किचन चैंपियन ने? आज मटर पनीर की सब्जी, मूंग दाल का हलवा और साथ में रायता बनाया है माँ जी। आहा, ला ला जल्दी परोस, भूख से पेट फटा जा रहा है। रेखा सभी को खाना परोसती है। जैसे ही हेमा खाने का टुकड़ा मुंह में डालती है तभी, हे भगवान, पानी, पानी दो, पानी, पानी। क्या हुआ माँ, क्या हुआ? पहले पानी पी लो माँ। कुलक्षिनी कल मुही, एक दिन तारीफ करी नहीं सर चढ़ गई। इतनी मिर्च खिला के मारेगी क्या? पर मैंने तो बिल्कुल भी। अरे चुप, बिल्कुल चुप रह। मैं तो कहती ही थी, ये भाभी तो आपको स्वर्ग सिधारना चाहती हैं, लेकिन मेरी किसी ने नहीं मानी। ऐसे ही चलता रहा तो आप इस घर में नहीं दिखेंगी मम्मी जी। तू मुझे स्वर्ग सिधारेगी? निकल, अभी के अभी निकल मेरे घर से। अरे जाने दो ना माँ, गलती से डल गया होगा। अरे रहने दीजिए भैया, मैंने तो आपको भी माँ की बुराइयां करते हुए सुना है। शादी हुई नहीं कि अपनी बीवी के पल्लू से बंध गए। सोनाली, अपनी हद में रहो।
छोटी हो, बड़ों से ऐसे बात करने का तुम्हें कोई हक नहीं। अरे तू उसे क्या समझा रहा है? अपनी बीवी को समझा। ये तेरे सामने सामने मुझे मारने की साजिश रच रही है और तू चुपचाप इसकी साइड ले रहा है। बस अब बहुत हुआ। जिस घर में मेरी और मेरी बीवी की इतनी सी भी इज्जत नहीं, उस घर में हमें नहीं रहना। चलो रेखा, सामान बांधो, यहाँ मैं एक पल नहीं रुकूंगा। हाँ हाँ, जा जा, तुझसे तो यही उम्मीद थी। आज माँ से ऊपर बीवी हो गई। कुछ ही दिन बाद सोनाली अपनी माँ से बात करते हुए, क्या करूँ माँ, उस महारानी के घर से जाने के बाद सारा काम मुझे करना पड़ रहा है। मैं तो परेशान हो गई हूँ। कम से कम वो थी तो मुझे आराम तो मिलता था। अब तो इस बुढ़िया ने परेशान ही कर दिया है। हर अगले घंटे में चाय मांगती है। आप ही बताओ ना, मैं क्या करूँ? हाँ हाँ, अच्छा, ठीक है माँ, जैसा आपने कहा है अब बिल्कुल वैसा ही करती हूँ। थोड़ी ही देर बाद सोनाली अपने साथ झाड़ू पोछा उठाकर लाती है और हेमा के सामने पटक देती है। ये क्या है बहू, मैंने बहुत काम कर लिया, अब आपकी बारी। क्या बात कर रही हो बहू, तुम अपनी सास से काम करवाओगी? क्यों, सास कोई देवी होती है जो काम नहीं कर सकती? मुझे बाहर जाना है और कांताबाई अगले 2 दिन नहीं आएगी। घर का पूरा काम पड़ा हुआ है, तो झाड़ू पोछा बर्तन तीनों चीजें आपको ही करनी पड़ेगी। सोनाली, मत भूलो, इस घर की मालकिन आज भी मैं हूँ। मम्मी जी, शायद आप भूल रही हैं, पिछले ही हफ्ते आपने अपनी वसीयत साइन की है, जिसमें आपने इस घर का मालिक मेरे पति राजीव को बनाया है। अगर यहाँ आपको काम करना है तो करिए, वरना मेरे घर से चलते बनिए। तुझे शर्म नहीं आती मुझसे ऐसे बात करते हुए? आने दे राजीव को, फिर तेरी अकल ठिकाने लगाती हूँ। उसी दिन शाम को राजीव घर वापस जाता है। तब हेमा उसके पास जाती है और कहती है, बेटा राजीव, आज तेरी बीवी ने मेरे साथ बहुत बदतमीजी की। क्या हुआ? क्या कहा सोनाली ने? कहती है कि ये मेरा घर है, यहाँ काम करो वरना निकलो। अच्छा, फिर इसमें गलत क्या है माँ? ऐसा उसने कहा है मुझे, तेरी माँ को क्यों नहीं कहेगी माँ? याद है ना, आपने भी तो मुझे प्रॉपर्टी के पेपर देते समय कुछ ऐसा ही कहा था कि ये मेरा घर है और मेरे पास ही रहेगा। वो तो सिर्फ सोनाली थी जिसने मुझ पर भरोसा किया और उसी भरोसे के बदौलत सोनाली ने आपसे प्रॉपर्टी के पेपर पर मेरा नाम लिखवा लिया, वरना आप कहाँ खुद की मर्जी से मुझे ये प्रॉपर्टी देती। अब ये आप और आपकी बहू का मामला है, दोनों आपस में ही निपटा लो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। बेटा राजीव, ये क्या बोल रहे हो? मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। तुम अपनी माँ को घर से निकालने की बात कर रहे हो? मैंने ऐसा नहीं कहा माँ, मैंने कहा कि जैसा सोनाली को ठीक लगे वैसा ही होगा। बस यहीं तक का था। जब हेमा शानो शौकत से रही, उसके बाद तो रोजाना झाड़ू पोछा और बर्तन करते दिन निकल जाता। ऐसी ही एक दिन सोनाली की कुछ दोस्त चाय पर हेमा के घर आई। मम्मी जी जल्दी करो, चाय बना दो, मेरी दोस्त आई हैं। बस अभी लाई। हेमा चाय बना कर लाती हैं। जैसे ही सोनाली की दोस्त चाय पीती हैं, छी, ओह गॉड, ये चाय है क्या? इसमें तो चीनी की जगह नमक डाला हुआ है। मम्मी जी, ये आपने क्या किया? आपने तो मेरी नाक ही कटवा दी। अरे मुझे माफ करना बहू, गलती से नमक डल गया। ये आपने गलती से नहीं किया है, जानबूझकर किया है। आप चाहती ही थी मेरी दोस्तों के सामने मेरी बेइज्जती हो। आपसे एक काम ढंग से नहीं होता। आप बूढ़ी हो चुकी हैं, किसी काम की नहीं हैं। और जैसा कि आप जानती हैं कि मैंने कहा था मेरे घर में काम नहीं होगा, तो घर में रहने का कोई मतलब नहीं। आज ही राजीव से बात करके आपको वृद्धाश्रम पहुंचाती हूँ। नहीं बेटा, ऐसा मत करो। बुढ़ापे में मैं कहाँ जाऊंगी? जिधर भी जाओ, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। हे भगवान, ना जाने मैंने पिछले जन्म में क्या कर्म किए थे जो मुझे ऐसी बहू मिली। मैंने हमेशा रेखा को कोसा,
उस देवी को घर से निकाल दिया और आज मेरे साथ यही हो रहा है। अच्छा जी, अब वो देवी तो मैं क्या, चुड़ैल? अगर आपको इतना ही उसकी याद आ रही है तो जाइए ना, उसी के पास चले जाइए, यहाँ क्यों खड़ी हैं? सोनाली बहुत गुस्सा हो जाती है और हेमा को धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देती है। हेमा बेचारी बुढ़ापे में रोते रोते दर दर भटकती है। भटकते भटकते वह बाजार जा पहुँचती है। बाजार में एक दुकान के सामने बैठकर वह अपनी पीड़ा को थोड़ा कम करने की कोशिश करती है। तभी अचानक हेमा को पीछे से आवाज आती है, अरे माँ, आप इधर क्या कर रही हो? हेमा देखती है तो उसकी बड़ी बहू रेखा सामने खड़ी होती है। क्या हुआ माँ, क्यों रो रही हो? सब ठीक तो है ना? रेखा बेटी, मुझे माफ कर दे, मैं तेरी दोषी हूँ, मुझे माफ कर दे बेटी। अरे माँ, आप क्यों मुझसे माफी मांग रही हो? आप तो मुझसे बड़ी हो। बस अब रोना बंद करिए और मुझे बताइए क्या बात हुई है। हेमा रेखा को बताती है कि कैसे सोनाली ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी और धक्के मारकर उसे घर से बाहर निकाल दिया। माँ, आप चिंता मत करिए, अभी आपकी दूसरी बेटी जिंदा है। चलिए मेरे साथ चलिए, सुरेश काफी खुश होंगे। रेखा हेमा को अपने साथ ले जाती है और जैसा कि रेखा ने बताया, सुरेश अपनी माँ को देखकर बहुत खुश होते हैं। हेमा सुरेश से भी अपने किए के लिए माफी मांगती है। हेमा को सब समझ आ जाता है कि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। तो दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट में लिखकर जरूर बताएं और साथ ही इस वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार आप किस तरह की कहानी देखना चाहते हैं हमें जरूर बताएं। मिलते हैं ऐसी ही मजेदार कहानियों के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।